नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात होगी एंटी पेपर लीक बिल पेश हो गया है, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। विपक्ष ने अब संसद का तो मज़ाक बना दिया है। दूसरे कॉकरोचों की तो अब शामत आ गई है। वो अब वीडियो बना कर के माफ़ी माँग रहे हैं। जो कल तक गालियाँ दे रहे थे, वो माफ़ी माँग रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। धर-पकड़ हो रही है, डीप क्लीनिंग शुरू हो गई है, शिनाख्त हो रही है। बड़ी बात ये है कि तमाम जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर ये गंदगी फैलाई गई थी, उनको नोटिस भेजा गया है। आई मीन उन प्लेटफ़ॉर्म को नोटिस भेजा गया है। इस काम में 200 से ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा अकाउंट की डिटेलिंग की है। इसका मतलब समझिए कि बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन जंतर मंतर पर सीजेपी के 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसको लेकर एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। वो विवाद क्या है, उसको भी समझेंगे। एक डेडलाइन भी आ गई है। कई सारे अपडेट्स हैं और आपसे निवेदन वही है कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। रितेश जी, संसद में एंटी पेपर लीक बिल जो है पेश हो गया है, लेकिन विपक्ष तो चर्चा ही नहीं होने दे रहा। इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए सौरभ दास अजीब मस्ती में दिखे, सक्सेस पार्टी करते हैं। पता नहीं कौन सा किला उन्होंने फतेह कर लिया है, लेकिन इसी बीच कॉकरोचों पर हिट स्प्रे हो गया है। और जो कह रहे थे कि वापस ले लिए जाएं सारे मुकदमे 20 जुलाई के, अब उनके गले पड़ गए हैं नए वाले केस। तो कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जो धमकी है ना कि दिल्ली में अब अगर पुलिस ने वापस नहीं लिया केस तो सीजेपी एक नया आंदोलन खड़ा कर देगी दोबारा। एक तो सबसे पहली बात है कि इन लोगों से रोजगार छीन लिए भाजपा ने अभी तुरंत भर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला करके। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि इनके पास अब कोई रोजगार नहीं बचा, जिसके चक्कर में बाहर से खाना का पैसा आ रहा था, फंडिंग आ रही थी, बाकी अन्य इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिए जा रहा था, ये सारी चीज़ें इनसे छीन लिया गया है। अब यही एक खुन्नस, पहला तो खुन्नस ये है। दूसरा बात ये है कि अब एक बार सीजेपी को ये केस वापस लिवाना है, तो सबसे पहले सीजेपी को तो ये स्वीकार करना चाहिए ना कि भाई जितने लोग जो दंगाई थे, जो आतताई थे, बम फोड़ने वाले थे, क्या बोलते हैं, बस तोड़ने वाले थे, पुलिस का सर फोड़ने वाले थे, ये सारे लोग इनके थे। एक बार यही स्वीकार करें, क्योंकि अगर इनके थे तभी तो ये उनको उन पर केस नहीं होने देना चाहते। क्योंकि जब ये हंगामा बरप रहा था, जब इन पर पुलिस के डंडे पड़ रहे थे, तब तो ये आरोप लगा रहे थे इसके अंदर पुलिस के लोग घुसे हुए हैं, पुलिस के लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा आरोप लगा रहे थे कि आरएसएस के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, घुसे हुए हैं, वो लोग उपद्रव फैला रहे हैं, भाजपा के लोग उपद्रव फैला रहे हैं, हमारे आंदोलन को ये खराब करना चाहते हैं। तो भाई जो आपके आंदोलन के अंदर घुस के खराब करना चाहते थे, उनके प्रति अचानक आपके मन में इतनी संवेदना कैसे आ गई? आप क्यों चाहते हैं कि आरएसएस वाले बच जाएं, आरएसएस वाले उपद्रवी बच जाएं, भाजपा वाले उपद्रवी बच जाएं, पुलिस के अंदर के उपद्रवी बच जाएं? क्योंकि आप तो यही आरोप लगाते रहे थे। तो इस कंडीशन में आप दोबारा धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक ट्रायल उनको कर ही लेना चाहिए। समझ में आ जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या था और क्यों था। क्योंकि एक बार बोलते हैं काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, उसके बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो काठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है और बहुत बड़ा निर्णय लिया जा चुका है देश हित में, राष्ट्र हित में। अब दूसरे तरफ आपने कहा कि सेम स्थिति विपक्ष की भी है। विपक्ष भी अब बेरोजगार हो गया है। सोचा था कि इस मानसून सत्र को पूरी तरह से डिरेल कर देंगे बच्चों के आंदोलन के नाम पर। भाजपा तो झुकने वाली नहीं है, लेकिन भाजपा इसको नहीं पता था कि पुष्पा वाली कहानी भाजपा के साथ है नहीं। उसको लगता है कि जी। छात्र जाना चाहिए, तो वो झुक गई। पुष्पा होती तब ना नहीं झुकती, वो वाली बात थी। तो अब क्या है कि इनको
एक तरफ से सीजेपी बेरोजगार हो गया, दूसरी तरफ से एक धर्मेंद्र प्रधान ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया इस्तीफा देकर। ये जी बड़ा जी। सवाल है सीजेपी प्लस विपक्ष को। अच्छा, कष्ट इनको भी नहीं है, अब इनके ऊपर भी लठ बज रही होगी कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा तो हम तुमको सपोर्ट किए थे, तो अब तुम मेरे लिए तो खड़ा हो। हम तुमको सपोर्ट किए, हम इसलिए सपोर्ट किए कि मेरे को बाहर से पैसा आता था। ऐसे कई लोग हैं जो बाहर से पैसे आते थे एनजीओ वाले। तो अब इनको ये तकलीफ हो गया कि भाई अब तो हमारा रोल ही खत्म हो गया है, तो इस्तीफा खत्म हो गया। दम आईबी का जो रिपोर्ट था उस आधार पे ये सारे नियम, सारे रूल आए और आज के डेट में आंदोलन भी वापस लेना पड़ा इसको मजबूरन, क्योंकि इनकी डिमांड ही थी कि धर्मेंद्र प्रधान हटाओ। धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें मिला जुला करके इनके लिए अब हड्डी जो है ना वो पूरा एकदम इतनी ऐसे फंस गई है कि अब ना अब कोई काम, कोई चारा नहीं बच रहा है। सांप चुचुंदर वाली कहानी है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। जी। और रितेश जी, हमने देखा कि जंतर मंतर अच्छा, एक और पर मैं बताना भूल गया, आपको बता दूं जी कि जो एंटी पेपर लीक को लेकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है। अच्छा, पूरा का पूरा इतने दिनों से, 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, ये सारे के पीछे पर्पस क्या था? पेपर लीक हुआ धर्मेंद्र प्रधान के रीजन में, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो भाई अब क्या इनको, या विपक्ष भी तो यही बोल करके आया कि छात्रों का जीवन खराब नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला जुला करके पेपर लीक ही मुद्दा था। अब भाजपा बोल रही है कि हम पेपर लीक पर कानून लाने जा रहे हैं और उस पर बिल पास कराएंगे। तुम चर्चा करो, बात करो, मदद करो, हमारे सहयोग करो। तो अब ये क्या है कि इनके पास अब ये मदद करेंगे तो भी जाते हैं, और नहीं मदद करेंगे तो भी जाते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में आपको सुने होंगे, आज का ही कहीं पर मीडिया में आया है कि नकल तो हम भी किए थे, हम भी नकल से पास किए। तो नकल तो बच्चे करते ही हैं, मतलब उनको नकल करना भी अब लगता है कि मौलिक अधिकार के रूप में मान रहे हैं। तो अचानक से अगर नकल की इजाजत तो मिलनी ही चाहिए, ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब आप सोचिए, ये एक देश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब क्या कहा जाए, मुख्यमंत्री कहा जाए या क्या कहा जाए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसी स्थिति अब विपक्ष की हो गई है। तो अब किंग कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो गई है, क्या करे क्या ना करे वाली कहानी। इसीलिए विपक्ष भी रोज हंगामा करेगा। अभी देखिए, अभी चलेगा ये खेल, लंबा चलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अब ये चाहें ना चाहें सरकार कानून लाएगी, सरकार कानून पास करा देगी। उसके बाद ये हाय तौबा, छाती माथा जो पीटना है पीट ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। और रितेश जी, जो सोनम मंच पे हमने देखा, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तमाम सारा ड्रामा होता है। लेकिन सोमवार को सोनम वांगचुक अकेले देखे गए, तो इनका क्या ब्रेकअप हो गया है? डाइवोर्स हो गया है? देखिए, सोनम क्या था, एक बड़ा बढ़िया प्रसिद्ध था, सोनम बेवफा है। जी, ठीक जी। है, तो लेकिन सोनम यहाँ बेवफा तो उल्टा हो गया। नहीं नहीं, सोनम बेवफा तो सोनम ही बेवफा है। उन्होंने सीजेपी के हिसाब से काम नहीं किया, वो सरकार के झांसे में चले गए। अब उनकी पत्नी भी बोल रही है कि संस्कृत को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, संस्कृत का उपयोग होना चाहिए। तो अचानक से इतना राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, देश, संस्कृति, भारत सब याद आने लगा। इनको इनके नानी याद दिला दी गई है। अब इनको समझ में आने लगा है कि आगे क्या होने वाला है। तो वही बात मैं बता रहा था कि सोनम को ये बेवफा बोल रहे हैं और सोनम के साथ बेवफाई कॉकरोच वाले कर रहे हैं। तो अब कौन किसके साथ वफा निभा पाता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आंदोलन में अब इनको खालिद के समर्थकों का ही जरूरत है। जितने भी देश विरोधी एजेंडा धारी हैं उनकी आवश्यकता है, और ऐसे कई लोगों की आवश्यकता है। अच्छा, चलिए एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं। इनके सीजेपी को एक सपोर्टर मिला है, यूनिक सपोर्टर है, जो कसाब के लिए भी खड़ा हो जाता है, कभी राम मंदिर के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है, कभी जितने भी एंटी इंडिया इशू हैं, हालांकि जीतता सिब्बल कहीं साहब। नहीं है। जी जी, आपने पकड़ लिया।
सही जी। पकड़े हैं। तो वही बात है कि 1 करोड़ रुपए का लीगल एड देने को वो तैयार हो गए। अब ऐसे लोग अब सीजेपी का समर्थन दे रहे हैं, तो सीजेपी को एक बार सोचना होगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाल लेना चाहिए कि भाई पैसा तो 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कहीं आपके लिए केस भी लड़ रहे हैं क्या? अगर केस लड़ रहे हैं तो सतर्क हो ही रहिएगा, आपका जेल जाना तय है। और अगर नहीं लड़ रहे हैं तब तो ठीक है, कहीं न कहीं कोई चांस है और आप लगे रहिए, लेकिन आप तय करिए कि ये जो उपद्रवी हैं, ये जो उद्दंड लोग हैं, ये जो बदमाश लोग हैं, ये आपके अपने थे, ये आपके हित में थे और आप ही के लिए ये काम करने भाड़े पर लाए गए थे, या फिर आपके किसी न किसी एजेंडा को सिद्ध करने के लिए, या वो अपने एजेंडा को सिद्ध करने के लिए आपके मंच का उपयोग कर रहे थे। ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सरकार बस यही काम कर रही है और करती रहेगी। जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। इस बार वाली सरकार ने यही नीति अपनाई है। बहुत सही कहा। और जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर गंदगी फैलाई गई है, उनको नोटिस दिया गया है ना? जी। जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो। और उसके लिए बाकायदा सरकार ने 200 से ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स लगाए हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। करीब-करीब 10,000 से ज़्यादा अकाउंट की उन्होंने डिटेलिंग की है। तो स्कैनिंग चल रही है इस समय। उनका भविष्य क्या देख रहे हैं, जो उनकी स्कैनिंग चल रही है? देखिए, बेचारों को तो इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर उनको 30,000, 40,000, 50,000 रुपए दिया गया, जिसकी जितनी फॉलोअर्स में औकात थी, उसके हिसाब से इन्हें फंडिंग दिया जा रहा था ताकि आप वीडियो बनाइए और खुला दुकान है, खुला मंच है, आप इतने पैसे लेकर चले जाइए। इन्हें तो पता था नहीं कि आखिर आगे चल के ये सब भी स्थिति होगी कि इधर से 40-50,000 रुपए लेंगे और कहीं और 3-4 लाख रुपए खर्च करवा लेंगे अपना। तो ये अगर पता होता तो फिर इनकी डिमांड या इनके मुंह भी बड़े होते। अब ये स्थिति जो है, अब जो आप एंटी इंडिया, आप भारत को गाली देने वाले, मोदी को गंदी गंदी गालियां देने वाले, महिलाओं को मोलेस्ट करने वाले, उनके साथ भद्दी मतलब तरीके से बात करने वाले, गंदी गंदी बातें करने वाले, ये सारे लोग अगर सीजेपी के लोग हैं, तो तब तो भाई कार्रवाई होनी ही चाहिए। और उनको अगर रोना आ रहा है, तो आपको तो आपकी तो कुटाई सबसे पहले तो आपके माता-पिता को करना चाहिए। या फिर अगर आपके माता-पिता नहीं कूट रहे हैं, तो आपके माता-पिता को समझाने, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं रहता तो मैं उनके माता-पिता पर पहला केस करता, उसके बाद इन बच्चों पर करता। क्योंकि अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसमें माँ-बाप का भी उतना ही रोल होता है, अगर आप देखा जाए तो। तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट को इन्फ्लुएंसर्स का जो ये हरकत है, इसको बचना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये लोग एक्टर हैं, ये लोग जैसे कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये लोग एक्टिंग करते हैं। जैसे फिल्मों में हीरो अपनी बात तो बोलता नहीं है, वो तो स्क्रिप्ट के अनुसार बोल देता है। वहां पर भी स्क्रिप्ट मिलता है इन लोगों को, कॉकरोच वालों का जो इन्फ्लुएंसर्स है वो सब स्क्रिप्ट मिला हुआ था। आपको इसी स्क्रिप्ट के आधार पे काम करना है। ये फिल्मों की तरह एक्टिंग तो कर लिए, लेकिन ये पता ही नहीं था कि मंच भी इन्हीं का था, सोशल मीडिया हैंडल भी इन्हीं का था और मालिक भी यही थे। तो ये बात का अंदाजा इनको नहीं था। तो अब जिनको पता ही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान और मोहन यादव में उनको अंतर नहीं पता है, वो लोग कहाँ ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने जाएँगे। तो इसीलिए अब उनको थोड़ा सबक भी मिलना चाहिए। सीखते भी लोग हैं ऐसे ही ना, जब जब शिक्षक का डंडा पड़ता है तब पता चलता है ना कि नहीं-नहीं इसको इस लेसन को अच्छे से याद करके जाना चाहिए था, नहीं तो डंडा पड़ेगा। तो वही वाली कहानी है। अभी गुरुजी अभी अमित शाह हैं, ये तो बिना डंडा मारे छोड़ेंगे नहीं। जी। और देखिए ना, जंतर-मंतर पे 20 जुलाई के बाद जो एफआईआर्स हुई हैं, उसके लिए तो ये कह रहे थे कि उनको जो है वेव ऑफ कर दिया जाए। अब इसी बीच एक और रायता फैल गया है, क्योंकि आप देखिए ना, नए जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो नई धरपकड़ हो रही है, जो नई हमने कल भी बात की थी, फेस स्कैन जी। करके जो लोग पकड़े जा रहे हैं। अब जिन लोगों ने गालियाँ दी हैं, उनको थोड़े ना ये बचा पाएँगे, या ये कहेंगे जी मोदी जी के लिए गंदी-गंदी बातें जो कही गई हैं, उन्हें भी आप छोड़ दीजिए। देखिए उनको ऐसा है ना नोटिस कि दिए गए हैं, बाकायदा नोटिस दिए गए हैं उन प्लेटफ़ॉर्म्स को। नहीं, जी। नहीं वो तो नोटिस मिला है, मिला है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की बात भी हुई है।
जी। आपको हम बता दें कि जो भारत सरकार है ना, वो एक और चीज को लॉन्च करने जा रही है, वो है जी। अभिज्ञान। अभिज्ञान का नाम आपने सुना होगा शायद। ये पूरा का पूरा जो डिजिटलाइजेशन है ना, क्रिमिनल्स का डिजिटलाइजेशन, जैसे आधार कार्ड तो भैया आपके डेटा का डिजिटलाइजेशन है, उसी तरह क्रिमिनल्स का जो डेटा है ना, वो पैन इंडिया में एक किया जा रहा है, सबको कंसोलिडेट करके एक जगह पे रखा जा रहा है। मतलब वो झारखंड के अपराधी हो, चाहे बिहार के अपराधी हो, चाहे तमिलनाडु के अपराधी हो, चाहे वो लेह लद्दाख या फिर कश्मीर के अपराधी हो, अब एक ही जगह पे एक ही डेटाबेस से सबको एक्सेस किया जा सकेगा। मॉब में कोई अगर कोई हरकत कर रहा है, अगर उनको स्कैन कर लिया गया, तो उनका उनके ऊपर आपका अपराध अगर कन्याकुमारी में भी है और बंगाल में भी है, तो वो सारे डेटा उसके अंदर सामने दिख जाएंगे। अब बोलिए सबका तो हैंड स्कैन भी होगा, फिंगरप्रिंट अगर पकड़े गए तो हैंड स्कैनिंग करा दी जाएगी, नहीं पकड़े गए तो फेस रिकॉग्निशन होगा, आंखों की पुतलियों से रिकॉग्निशन कर लिया जाएगा। तो ये सारी सिस्टम ये पुलिस सिस्टम में ये ऐड ऑन कर दिया जा रहा है, अब हो रहा है, और इस पे तैयारी बहुत वर्षों से चल भी रही थी। और इसी का एक तरह से समझिए कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीजेपी के आंदोलन में इसका उपयोग किया गया। नतीजतन क्या निकला कि 2873 ऐसे अपराधी अभी तक इनके लिस्ट में आ चुके हैं, जिन पर पॉस्को एक्ट जैसे भी धाराएं पहले से लगी हुई है। अब आप सोच लीजिए कि किस लेवल के लोग इनके प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो दिखाई दे रहे थे ना, बहुत लंबे लंबे दाढ़ी, सफेद सफेद दाढ़ी, नीट के प्रोटेस्टर्स, है ना, बहुत सारे ऐसे जी। क्रिमिनल का जो बैकग्राउंड के बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो आए थे कि हमको बच्चों का भविष्य सुधारना है। तो इन सारे लोगों को अब चिन्हित, मकोका के अपराधी भी गए थे आंदोलन में नीट के खिलाफ। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे बड़ी-बड़ी लोगों हस्तियाँ को, गई हुई थी, बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ। हाँ, तो बड़ी जेल बड़ी, रिटर्न, जेल हाँ, रिटर्न, जेल तमाम सारे लोग रिटर्न, गए हुए थे। हाँ, और तो ऐसे, रितेश जी, ये सौरभ दास जो है, ये क्या चीज़ है? इन्होंने जो सक्सेस पार्टी की है और फिर कह रहे हैं नहीं, जो जेनज़ीज़ होते हैं वो इसी तरीके से अपनी सफलता को एन्जॉय करते हैं। तो ये मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है और ये जश्न मना रहे हैं। और आपको क्या लगता है, मोटा भाई छोड़ देंगे इनको? नहीं मोटा नहीं, भाई की पुलिस छोड़ देगी? जश्न तो 1 महीने के बाद भारत सरकार मनाएगी और भारत सरकार की भारत की जनता मनाएगी। अभी अभी पार्टी मना लेने दीजिए। अभी इनकी पार्टी ये बना रहे हैं, खत्म वो कर लेंगे पार्टी, ठीक है? और इनसे ज़्यादा जश्न मनाएंगे। तो इनको पता है, अगर इतना ही खुशी की बात है तो आप इसको रिपीट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? धमकी क्यों दे रहे हैं? आप जश्न मनाइए, सरकार को भी अपना काम करने दीजिए। अब हर जगह पे आप जंतर मंतर पे बैठ करके देश तो नहीं चलाइएगा ना, देश तो सदन से ही चलेगा, संसद से ही चलेगा। अब देश आप तो नहीं चला पाइएगा, आपको देश का कंट्रोल नहीं दे दिया गया है ना? इस्तीफा भी आपको नहीं दिया गया है, इस्तीफा भी मोदी जी को ही दिया गया है, और मोदी जी को पता है कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और बहुत तरीके से काम ये होने वाला है। जी। और जो हमने कल भी बात की थी, आईबी के चीफ ने जो मीटिंग की थी, जी। उनके पास सारी सूचनाएँ थी ना, और ये सारी सूचनाएँ भी पहुँची होंगी, वो मैं स्क्रीनशॉट दिखा नहीं पा रही हूँ आज। कुछ चीज़ें दर्शक समझ जाएँगे कि चेंज हो गया है सब कुछ। जी। तो अभी मैं वो दिखा नहीं पा रही हूँ स्क्रीनशॉट। तो अभी आप देखिए ना कि इनके जो हालात हैं, मुझे लग रहा है कि तुड़ाई नंबर 1, तुड़ाई नंबर 2, ये ऐसे करके कुछ सिस्टम बन रहा है पुलिस का। ये देखिए असल जो में क्या आपने है अभी ना कि, ज़िक्र भी किया था। जी, मैं आपको बता दूं कि आईबी का जो एक्शन है ना, वो आईबी बहुत सलीके से, और ये जो सूचनाएं है ना, ये जी, सूचना शुरू से देती आ रही थी आईबी, और जी, आईबी बहुत तरीके से काम कर रही थी। अंदर सादे वर्दी में जो वहां पर मौजूद थे बहुत सारे लोग ऐसे, वो इन लोगों की जी, बातें सुन रहे थे, इनकी गतिविधियों को देख रहे थे, और सही समय का इंतजार कर रहे थे जहां पर डेटा दिया जा सके। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो मैंने बोला ऑपरेशन अभिज्ञान, ये इन्हीं के आंदोलन में लॉन्च किया गया है, और उसी आधार पर इन सारे लोगों को चिन्हित किया गया और इनको खोजा गया, इनको मतलब इनके ऊपर नोटिस जा रहा है।
घर घर जा रहा है इनका नोटिस, आपको बता दे रहे हैं। हर एक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी उटपटांग हरकत करने वाले लोग हैं, सबके ऊपर नोटिस जा रहा है। और जो एफआईआर हो रही है, और एफआईआर भी इतना आसान नहीं है कि निकल जाएगा। एफआईआर बोल दिए हटा लो तो हटा दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने उसी वक्त आशुतोष और ये सारे लोगों के बीच में ही कहा था, जितनी भी चीजें संवैधानिक रूप से संभव होगी वो जरूर इनकी मदद की जाएगी। तो संवैधानिक रूप से जो ये शब्द है ना, अपने आप में सब चीजों का जवाब है कि क्या संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है। तो जो असंवैधानिक होगी वो नहीं करेंगे, यही मीनिंग तो यही हुआ ना, जो हिडन वर्ड है। तो भाई अगर आपके अगर कोई अपराधी तत्व का व्यक्ति, कोई पॉस्को एक्ट का व्यक्ति वहां पे पत्थरबाजी कर रहा है, पत्थरे मार करके किसी पुलिस का माथा फोड़ रहा है, चाहे वो कोई भी आदमी है, तो ये तो आपराधिक कृत्य है ना। आपराधिक कृत्य मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी। क्रिमिनल एक्टिविटी को कैसे छोड़ देगा कोई भी? और सारे क्रिमिनल अगर आपके साथी हैं तो आप स्वीकार करो कि हाँ हाँ वो सारे लोग हमारे थे, आप उनको छोड़ दो, तब ना बात होगी कि हाँ ठीक है। इसका मतलब कि वहां पर सीजेपी का प्रोटेस्ट ही नहीं चल रहा था, वहां तो क्रिमिनल्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, और क्रिमिनल्स के प्रोटेस्ट पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। बस सिंपल लाइन यही हो जाएगी जी। अब नया एक रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने मीटिंग वगैरह भी कॉल की है, तो इसे क्या माना जाए? इसे माना जाए कि पहले आम आदमी पार्टी को कॉकरोच वालों ने अपना पापा बनाया, अब जी। आम आदमी पार्टी ने कॉकरोच वालों को अपना पापा बना लिया। सिंपल यही बात है। मतलब कि वो पहले आम आदमी पार्टी से सीख करके कॉकरोच ने आंदोलन किया, उनके मेंटोर बने रहे। अब आम आदमी पार्टी को लगा कि अगर कॉकरोच इस तरीके से जीत सकती है, लेकिन उसमें हमको तो बैकग्राउंड हीरो बनाया गया, हम थोड़ा सा फ्रंट हीरो बन जाते हैं। तो कैसा ऐसा है कि कभी कभार कभी कभी क्या बोलते हैं ना कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही बता देती है। तो इनको ये लग रहा है कि अभी हम बंद घड़ी हैं, शायद अभी हम सही समय दिखा दें। तो ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी अगर इस तरह के प्रोटेस्ट करती है तो ये बहुत ही निराधार होने वाला है, और इनको एक बार इनकी सुटाई हो जाएगी बढ़िया से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनको इनकी क्षमता, इनकी हैसियत, इनकी औकात सरकार बता देगी। जनता का समर्थन इनको नहीं मिलने वाला है, और जो इनको लग रहा है ना कि जनता अभी बौखलाई हुई है, खौली हुई है, तो ये भूल गए कि वहां जनता से ज्यादा क्रिमिनल्स थे, और सारे क्रिमिनल्स पर केस दर्ज हैं। तो रिपीटेड क्रिमिनल अगर आएंगे, एक तो ऐसे भी अब इन्फ्लुएंसर तो आने वाले नहीं है, ठीक है, अगर केस भी वापस लेगी तो एक बार जो इन्फ्लुएंसर्स आ गए वो दोबारा इनके पास आएंगे नहीं। तो प्रोग्राम कुछ नहीं है, बस ये है कि डूबती क्या बोलते हैं, बहती गंगा में सब हाथ धोना चाह रहे थे, इनको लग रहा है कि बहती गंगा में हाथ धो ले। हालांकि इनके लिए क्या बोला जाए, ये लोग की ये भी आदतन ही है। अच्छा, आप लोगों को एक और जानकारी दे दें कि कुणाल कामरा, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक, इन तीनों पर चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर पिटीशन पड़ी है। पिटीशन दी गई है कि इन्होंने भगवान राम और सनातन संस्कृति का अपमान उस मंच से किया है। अब तो ये भी तो एक गंभीर बात है, क्योंकि ये लोग भी आदतन है हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। कामरा को भी काम चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि उसको अभी आज के डेट में ये सब फ्लॉप शो वाले लोग हैं, तो फ्लॉप शो वाले लोगों को भाई धंधा पानी कैसे चलेगा? तो वो भी अपना पीआर बनाने के लिए इस तरह के मंचों का प्रयोग करता रहा है पहले भी। आप पुराने सारे आंदोलनों में देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से। तो ये ऐसे लोगों को, ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों को क्या बोलते हैं कि आप किसी बच्चों के सेंटिमेंट्स को हथियार बना करके अपना काम, अपना धंधा चमकाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को न तो सरकार छोड़ेगी, और न तो धर्मेंद्र प्रधान के जो नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, वो भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर तो दुख है ना। वो तो ऐसे लोगों को तो कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इसी बीच में आप देख भी लीजिए, एक नई खबर बीच में तो हमने आपको बताया था शुरुआत में ही जी। कि वांगचुक की जो पत्नी है, हम्म। वो उनकी पत्नी ने संस्कृत को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात कही है। ये अचानक से आपको लगता होगा कि ये कहाँ से आ गई, ये संस्कृत के प्रति इतना प्रेम इनको कहाँ से छलक गया?
अगर ऐसा ही था तो ये सब चीजें केस मुकदमा होने से पहले होता, आंदोलन के पहले होता। भाई शुरुआत से ही आप लोग समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी तो भाई इन चीजों को पहले देखता है। आज अचानक संस्कृत के प्रति जो इतना प्रेम उमड़ उमड़ के बाहर आया है, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। वो एक नैरेटिव बनाना चाहती है कि हम सरकार के फेवर वाले हैं। तो आपको जो मैंने बताया, हो सकता है कि इन कारणों से भी सोनम बेवफा निकल गया है इन लोगों के लिए। तो खैर, आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। बाकी आप देखते जाइए। जी। आपने बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ दी हैं और आपने मेरे इश्यू के लिए समय निकाला। मेरे लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।